क्या हम लोगों ने उनके साथ दुश्मनी करी है? हम लोगों ने उनका कोई बेकार किया है? तो जब हम लोगों ने नहीं किया तो ये लोग हमारा गर्दन क्यों काट रहे हैं? हम लोग कमजोर हैं, इसलिए वो हमारी गर्दन को काट रहे हैं। और हम लोगों को क्या होना, ऐसा क्या है? एक बार मैं उस ज्ञापन की भाषा आपके सामने रख रहा हूँ। हमने जो ज्ञापन दिया है थाना अध्यक्ष को सेवा में, ये फोटो भाई सही आना चाहिए। बिल्कुल। और मैं हम थोड़ा आपका प्रेस विज्ञप्ति दी जाए और उस प्रेस विज्ञप्ति और उसकी डिमांड है हमारी कि उनको फांसी दी जाए और इस पर कोई कोर्ट कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वो तालिबानी विधि अपना रहे हैं ना, तो मुसलमानों के देशों में जो इस तरह का घटना करने का अंजाम जो होता है, उसको सरेआम खम्भे से बांधकर बोटी बोटी। दोस्तों, सभी लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हो जी? क्या मानते हो हनुमान जी से? सबसे पहले बल बुद्धि विद्या देव हरो। सबसे पहले क्या मानते हैं? और आज बल की ही जरूरत है। आज बल की ही जरूरत है। आज टीवी में डिबेट देख रहा था, एक 2 पैसे का नेता बोल रहा था ये आतंकी की घटना है। मेरा बस नहीं चला, ये तो बहुत आतंकी की घटना नहीं है, ये मस्जिद जिहाद की घटना है। ये मौलाना जिहाद की घटना है जो एक मदरसे से पैदा हुई है। अगर ये आतंकी घटना होती तो AK-56 AK-47 लेके आते, बम फाड़ दे। लेकिन ये एक देखा ना वीडियो, कितने गर्व से कह रहा है कि ले लो ये जो हथियार हम नरेंद्र मोदी जी को माने, नरेंद्र मोदी जी को बोल रहे। अरे हराम के बीच मुझे बता देना चाहता हूँ और तेरी कौम को बता देना चाहता हूँ, तू एक हिंदू तो क्या, तेरी कौम हिंदू तो क्या, नरेंद्र मोदी जी का एक बाल भी नहीं उखाड़ पाएगी। देश के सारे नौजवान के साथ माता की इस जिहादी कौम, कुछ भाई मेरे प्रशासन के चढ़ने से मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये जिहादी कौम समझ लो, दूसरे 60 फुटे की घटना भी तुम्हारे सामने मौजूद है जो हमारे आदरणीय नगेंद्र जी ने खाली कराई थी। उसी परिवार का एक व्यक्ति बड़ी हमदर्दी लिया करता था, नहीं एक की घटना हो गया, 60 फुटे की हो है, मेरी बहन कोई है जो मुझे नंबर मिला कर परसों ही, वो एक जिहादी लेकिन वो बहन मुझसे मिलना नहीं चाह रही है, उसने मेरा फोन काट दिया। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, आज एडवांस में और 10 दिन बाद, महीने बाद जिस दिन उसकी पेमेंट हो जाएगी, उसकी लाश उस एक सूटकेस में मिलेगी। उसको समझाया, कह रहे नहीं मेरे वाला अब्दुल ऐसा नहीं है। अरे हम कह रहे हैं ये सारे अब्दुल एक जैसे हैं, समझ जाओ। और अभी भी है। और एक बात, तुम्हारे अंदर तो इतनी ताकत है कि हमें ना बम फाड़ने की जरूरत है, ना हमें शस्त्र चलाने की जरूरत है। एक उंगली टेढ़ी करनी है। उंगली का इशारा समझ रहे हो? जो जय श्री राम बोले उससे फल ले लो, जो जय श्री राम बोले उससे सेविंग करा लो, जो जय श्री राम बोले उससे कपड़े सिलवा लो। ये तो यही मर जाएंगे, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं फिर कह देना चाहता हूँ, अगर इस देश में रहना होगा वंदे मातरम होगा। आज तो हम यहाँ कम लोग हैं, प्रशासन की वजह से है, इसलिए क्योंकि हमें प्रशासन ने आदेश दिया था कि 30 या 40 लोग 10 लोग 20 लोग इकट्ठा होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन जब सैकड़ों की तादाद में निकलेंगे तो ना ये प्रशासन कुछ कर पाएगा, ना ये शासन कुछ कर पाएगा। और एक तरफ से सब जो कुछ होगा उसके साथ जिम्मेदार शासन प्रशासन सरकार सब होगी। ये बहुत हो गया। हम क्यों ये हो इसलिए रहा है कि हम लोग भूल जाते हैं। अभी नगेंद्र जी ने बताया, अंकित मार दिया, नारंग मार दिया, पता नहीं कितनी घटनाएं हैं, क्योंकि हम भूल रहे हैं। वो लोग बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। वो उसका पड़ोसी था, वो कह रहा था आजा भाई खा ले। लोग जाते हैं ईद पे सवैया खाने के लिए, जिसको थूकते हैं वे लोग। अब फिर हिंदू लोग सवैया खाने जा रहे हैं। सवैया में रखा क्या है हमारे समझ में बात नहीं आती। वो उसी का पड़ोसी था, सामने ही पड़ोसी था, मार दिया। समर्थन करने पे मारा ना, ज्यादा कुछ नहीं मारा, समर्थन करने पे मार दिया। तो ये मत सोचना कि मेरे पड़ोस में जो अब्दुल रहता है वो बहुत बढ़िया है। ये समझ लो सारे अब्दुल खराब हैं। कान मान लो, उससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता।
जय श्री राम। उसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। और आगे भी इस तरह की घटनाएं समय पर हम आपको कष्ट देते रहेंगे। इस हिंदू समाज को जागरण करने के लिए भारत माता की जय। इस्लामिक कट्टरवाद, इस्लामिक कट्टरवाद। मैं धन्यवाद करता हूँ इस क्षेत्र के एसीपी साहब का, जिन्होंने हमारा सहयोग दिया। इस क्षेत्र के रक्षक SHO साहब अग्रवाल जी, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। सभी पुलिस वाले भाइयों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारा साथ दिया। भाइयों, आपको पता होगा कि चाहे उनकी नाई की दुकान है, चाहे उनकी मीट की दुकान है, सब हिंदू उनको बिजनेस देते हैं। उसकी डिमांड है हमारी कि उनको फांसी दी जाए और इस पर कोई कोर्ट कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वो तालिबानी विधि अपना रहे हैं ना, तो मुसलमानों के देशों में जो इस तरह का घटना करने का अंजाम जो होता है, खासकर शरेआम खम्भे से बांधकर पार्टी थाना बदरपुर नई दिल्ली, उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में ज्ञापन क्या है? उदयपुर राजस्थान में कन्हैया लाल की निर्मम हत्या के विरोध में हिंदू सर्व समाज संघर्ष समिति हत्यारों को फांसी की सजा की मांग करती है। देश में विधर्मियों द्वारा बेगुनाह हिंदुओं की लगातार निर्मम हत्या 19-20% है। उनको अगर पूछो तो वो केवल कहते हैं मैं मुसलमान हूं। आप जिस दिन ये कहने लग जाएंगे कि मैं हिंदू हूं, उस दिन आपकी ताकत एक होने वाली है। आप भूल जाइए जाट, ठाकुर, राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, कुम्हार, ये सब भूल जाइए। आप भी अपना पर्चा देने लग जाइए। आपसे कोई पूछे तो कहे मैं भारतवासी हिंदू हूँ। और इन कठपुतलों की भी पहचान, जब ये हज करने जाते हैं तो वहां पर भी इनको क्या बोला जाता है? हिंदू मुसलमान। अरे हरामजादा, तुम्हारी पहचान हमसे है, इसे भूलो मत। तुम्हारे जो पूर्वज है वो हिंदू है, उससे बाहर निकलिए। आपको भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। ज्ञापन देके एसीपी साहब को ज्ञापन देके फिर हम लोग यहाँ जाएंगे। अभी हमारे 2 वक्ता हैं, वो बात करेंगे। जय हिंद, जय श्री राम। एक हफ्ते का टाइम है साहब को, तो होता है तो एक कार्यक्रम वहाँ भी करेंगे। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है रक्षा करने का, केवल एक रास्ता है। ये जातिवाद को छोड़ दो, भूल जाओ हम जातियों में बटे हुए हैं। जब तक जातिवाद नहीं छोड़ोगे, जब तक एक साथ इकट्ठे नहीं होगे, जब तक तुम्हारे पड़ोसी के ऊपर कोई अत्याचार करने आए और तुम साथ खड़े नहीं होगे। लेकिन यही अकेली नहीं है बात, इसके अगली लाइन बहुत खतरनाक और बहुत बढ़िया है। अहिंसा परम धर्म है। हमारे पास शक्ति है, हम उसका दुरुपयोग ना करें, ये अहिंसा है। लेकिन हमारे धर्म को कोई नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो हिंसा करना भी धर्म है। ये धर्म हमारे शास्त्र में लिखा है। हम कहते हैं हमारे शास्त्र की बातों को बताओ, तुम्हारे धर्म की बातों को हम बताते तो तुम मारने को तैयार हो जाते हो। हम कहते हैं हमारे धर्म की बात को बताओ, हम छाती तान के कहते हैं। अगर हिम्मत है तो हमारे वेद शास्त्र की
की बातों को बताओ, हम कब मना करते हैं? हमारे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लूं और अधर्मियों का संहार करूं। और क्या करूं? जो सज्जन पुरुष हैं उनका संरक्षण करूं। करना चाहिए, अच्छे लोगों का संरक्षण करना चाहिए, बुरे लोगों को मारना चाहिए। ये पुलिस क्या करती है? अच्छे लोगों को बचाती है और बुरे लोगों को, जो गलत लोगों को मारती है। अजा पुत्रो बलिम दत्वा, बकरी के बच्चे की बलि चढ़ती है, क्योंकि जो कमजोर होता है उसकी सहायता भगवान भी नहीं करते हैं। आप कमजोर हो, आप यूनाइटेड नहीं हो, आप मात्र यूनाइटेड हो जाइए। आप किसी की हिम्मत नहीं है कि टेलर की दुकान में घुस के और छुरा निकाल के मार सके। मैंने बहुत सारी बातें रखी, हो सकता है आपको कुछ ठीक ना लगे, लेकिन मैंने जितनी बातें की हैं हमारे शास्त्र में लिखी हुई बातें की हैं। शास्त्र से अलग हमें एक बात की है, आप सबने हमारी बातों को समझ सर, आज आप लोगों ने यहाँ पे जो है प्रदर्शन किया है, जो उधम राजस्थान में जो निर्मम हत्या की गई है वहाँ पे कन्हैया लाल की, उसको लेके तो क्या कहना चाहते हैं इस मौके पर और क्या कुछ रहा प्रदर्शन का आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँ जो उदयपुर में घटना हुई, निंदनीय घटना है, बहुत ज़्यादा शर्मनाक घटना है हिंदुओं के लिए। वो एक टेलर की हत्या नहीं है, वो हिंदुओं के टेलर की हत्या है। हिंदुओं के लिए एक टेलर दिखाया गया है और ये एक आतंकवादी घटना नहीं है, जैसे कुछ नेता, सम्मानित नेता कुछ कह रहे थे। जी, कुछ नेता इसको आतंकवादी घटना मान रहे हैं क्योंकि तालिबानी घटना मान रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये ना तालिबानी घटना है, ना ये आतंकवादी घटना है। ये एक मदरसा छाप घटना है, ये मौलाना छाप घटना है जिसकी हम निंदा करते हैं। और ये जो मस्जिदों के अंदर और मदरसों के अंदर जो ऐसे ऐसे छुटभैये पैदा हो रहे हैं ना, ये उनकी देन है। सबसे पहले उन मदरसों को बंद किया जाना चाहिए और इन मस्जिदों को बंद किया जाना चाहिए जहाँ पे इतने बड़े बड़े हथियार रखे हुए हैं। सर, लेकिन राजस्थान सरकार ने तो 6 घंटे के अंदर जो है इसके ऊपर कार्रवाई करी, उन लोगों को गिरफ्तार किया है, उसके बाद भी आप लोग राजस्थान सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। 6 घंटे के बाद तो उन्होंने पकड़ लिया हिंदू समाज के एकता के कारण। उसे दिख रहा था कि उदयपुर के अंदर हिंदू मुस्लिम हो सकती है, इसलिए हिंदू समाज के दबाव के कारण 6 घंटे में उनको पकड़ लिया गया, पहली बात। दूसरी बात, जब वो व्यक्ति सुरक्षा मांग रहा था तब वो सरकार कहाँ सो रही थी? उस सरकार के कारण ही अगर वो सुरक्षा, वहाँ पर पुलिस मुहैया सुरक्षा करा देती तो आज ये घटना ना होती और एक शरीफ व्यक्ति की जान बच जाती। सर, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस प्रदर्शन को लेकर? यही चाहते हैं, हमने ज्ञापन दिया है सभी लोगों ने मिलकर, हिंदू समाज के लोगों ने मिलकर, कि हमारी इस जो ये कन्हैया लाल की हत्या हुई है इसके लिए सख्त से सख्त कानून बना के सख्त से सख्त सजा दी जाए। आप लोगों ने किया है और जो राजस्थान में निर्मम हत्या की गई है, एक दर्जी की, एक टेलर की, कन्हैया लाल जिसका नाम है, तो क्या कुछ रहा इस प्रदर्शन का? आपका क्या रिजल्ट निकला? इससे हमारे हिंदू जो है जागृत होंगे, जैसे मुसलमान लोग जागृत होते हैं ऐसे ही हमारे हिंदू इस कार्यक्रम से जागृत होंगे और हमने हर हिंदुओं तक ये पहुंचाने का हमने जो है रास्ता बनाया है कि हर हिंदू तक ये पहुंचे। सर, लेकिन राजस्थान सरकार ने तो उनके ऊपर कार्रवाई भी करी है और सोशल मीडिया पे, खासकर न्यूज़ चैनल पर राजस्थान सरकार जो है अपना प्रचार कर रही है कि हमने 6 घंटे के अंदर उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बावजूद आप राजस्थान सरकार के खिलाफ नारेबाजी लगा रहे हैं। राजस्थान में गहलोत की सरकार है और गहलोत जो है कांग्रेस का मुख्यमंत्री है। वो हिंदुओं के प्रति उनके अंदर कोई संवेदना नहीं है। वो 6 घंटे बाद या 10 घंटे बाद, 2 दिन बाद वो आज मिलने के लिए वो मृतक परिवार के पास पहुंचा है, 2 दिन के बाद। और आज तक वो परिवार तड़प रहा था, तब नहीं गया। पहले मुस्लिम लोगों से मिल के आया है, उन लोगों से मिल के आया, तब जाके वो उनके पास गया है। ऐसे गहलोत सरकार ने किया है। हमारे साथ कांग्रेस सरकार हमेशा अत्याचार करती है, हिंदुओं के साथ वो अत्याचार करती है। हम इस अत्याचार को नहीं सहेंगे और आने वाले टाइम में फिर से वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, क्योंकि गहलोत सरकार ठीक नहीं है। मना कर रहा है, व्याघ्रम नहीं बच्चा, गलती से भी कोई शेर की इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो